Hello children, good morning, Namaskar. I am present for part 13 or lesson 13. In this part, we have to read about interrogative, negative sentences with why, when, how, where, etc. First of all, we have to read about singular subject. अर्थात इस इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्यों को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे लगा रहता है और उसके साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी लगा रहता है। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं काम करता है, वह क्यों नहीं गीत गाता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे इन रूल पर फॉलो कराते हैं, इस पर हमको विचार करना है। जैसे सबसे पहले आप इसके विषय में बढ़िया से समझ लें कि कैसे वाक्यों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे वाक्य जिनके मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत क्या होगा, मुख्य क्रिया क्या हुआ, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, बैठना, उठना, सोना, ये सब मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ते है और सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन लिखा हो और उसके साथ नहीं शब्द जुड़ा हो, उन वाक्यों का हम अध्ययन इन लेसन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अटेम्प्ट दैट हाउ टू मेक different kinds of sentences with what, why, when along with singular subject। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हम why का लेंगे। इसमें जितने आप देख रहे हैं इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इस प्रोनाउन के कितने वाक्य बन सकते हैं, जितने तरह के वाक्य सबसे बन सकते हैं उन पर कम से कम प्रयास किया जाए कि एक एक वाक्य अवश्य बनाया जाए। जैसे वाई, अब वाई में जैसे वह क्यों नहीं गाता है, ठीक है, वह क्यों नहीं गाता है। इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसकी, क्यों की। देखिए इसमें लिखा हुआ, इसमें से पूरा एक आ रहा है, क्यों, वाई होगी। और जब हम देखेंगे कि सिंगुलर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए इसमें से डज नॉट, वाई डज नॉट, यहां तक आ गए। उसके बाद एस एस में से ही सिंग, क्या हुआ, वाई डज नॉट ही सिंग। अब है इसी को थोड़ा सा बड़ा किया जाए कि वह क्यों नहीं गीत गाती है। इसका क्या होगा, सेम, क्यों सबसे पहले लिखेंगे, वाई डज नॉट, अब गाती है, यहां सब्जेक्ट लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां सी, वाई डज नॉट सिंग, सी सिंग, क्या सी, ए सॉन्ग। वाई डज नॉट सी सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। इसी तरह बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जैसे सीता
क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है? सीता क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है? तो इसका क्या होगा? सबसे पहले क्यों। वाई डज नॉट सीता रीड इंग्लिश? सब्जेक्ट के नाम को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। क्या हुआ? वाई डज नॉट सीता रीड इंग्लिश। अब एक निर्जीव वाक्य लें जिसमें सब्जेक्ट निर्जीव आता हो, जैसे वर्षा क्यों नहीं होती है? वर्षा क्यों नहीं होती है? तो सबसे पहले क्यों। वाई डज नॉट ईट रेन। ठीक है, इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं। वाई डज नॉट ईट बिगिन रेन। अब सवाल उठता है, दिमाग में बच्चों के सवाल आती है कि आखिर तब दोनों में सही कौन है? तो देखिए, यहां रेन शब्द का इस्तेमाल एज ए क्रिया में किया गया है। अगर उसको नाउन हम बना देंगे तो उसके लिए होना शब्द के लिए यहां बिगिन शब्द जुड़ गया, तो वर्ब से हट गया, वो वर्ब नहीं अब नाउन हो गया। ठीक है, इसलिए दोनों सही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब है कि राम क्यों नहीं बात करता है? राम क्यों नहीं बात करता है? इसको बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले इसमें किसके लिखेंगे अंग्रेजी? क्योंकि। वाई डज नॉट राम नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल से लिखें। वाई डज नॉट राम टॉक। ठीक है, वाई डज नॉट राम टॉक। अब है कि वह क्यों पूरी नींद नहीं सोता है? तो इसको भी देखें, वह क्यों नहीं पूरी नींद सोता है? इसका हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी शब्द है क्यों नहीं, देख रहे हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। वाई डज नॉट ही स्लीप वेल।
वाई डज नॉट ही स्लीप वेल, वह क्यों नहीं पूरी नींद सोता है। तो इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ वाई से अधिकतर से अधिकतर वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिससे वाक्य उस तरह के नहीं बन पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे देखिए एक हु का एग्जांपल देखिए, हु, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। वहां कौन नहीं रहता है, वहां कौन नहीं रहता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हु डज नॉट लीव देयर। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे क्यों, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम सब्जेक्ट वाले कॉलम को छोड़ दिए और क्रिया पर आ गए। क्रिया हमारा क्या है, यहाँ क्रिया पर आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट छोड़ दिए। अगला वाक्य है विन से। अब विन से हम क्या क्या वाक्य बनाएंगे, वह कब नहीं आता है, वह कब नहीं आता है। इसका हम क्या बनाएंगे, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी हम पहले लिखें, तो when does he not come। अब देखिए when does he not come। अब आप कहेंगे कि डज के से नॉट हटाकर ही के बाद कर दिया गया, तो इसमें इस तरह के भी वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट से आपने बनाना सीख लिया। अब एक और वाक्य देखिए, जैसे अजय अपना काम क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्यों शब्द आया हुआ है, तो वाई डज नॉट अजय डू हिज वर्क। ठीक है, वाई डजंट अजय डू हिज वर्क, अजय अपना काम क्यों नहीं करता है। इस प्रकार एक बार फिर आप देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए कि इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जिसके ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक वाक्य बनते हैं उसी को लिखा गया है। बहुत ऐसे इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि उससे वाक्य नहीं बन पाते हैं, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। जहां तक प्रयास किया गया है उसमें उस तरह के वाक्यों को दिया गया है। अब जैसे वह क्यों नहीं गाता है, वाई डज नॉट ही सिंग, वह क्यों नहीं गीत गाती है, वाई डज नॉट सी सिंग ए सॉन्ग। डज जब क्रिया में लग जाएगी, वाक्य में डज का प्रयोग जब हो जाता है तो क्रिया में एस या यस नहीं लगता है, इसलिए आपने ध्यान दिया कि डज है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्रिया में एस नहीं लगा। इसको पहले भी बताया जा चुका है, फिर बताया जा रहा है, ध्यान से इसको सुन लीजिए कि जब डू डज का प्रयोग हो जाएगा वहां क्रिया में एस यस का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वाई डज नॉट सी सिंग ए सॉन्ग, वह क्यों गीत
क्यों नहीं गीत गाती है? सीता क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है? तो वाई डज नॉट सीता रीड इंग्लिश। वर्षा क्यों नहीं होती है? वाई डज नॉट इट रेन। इसको दो तरह से बनाया गया है, वाई डज नॉट इट बिगिन रेन, ये भी सही है। इसलिए कि इसका प्रयोग क्रिया की तरह हुआ है, यहाँ यह नाउन की तरह हो गया, इसलिए होना शब्द के लिए बिगिन शब्द जोड़ दिया गया। फिर राम क्यों नहीं बात करता है? बात करता है, वाई डज नॉट राम टॉक। वह क्यों नहीं पूरी नींद सोता है? वाई डज नॉट ही स्लीप वेल। अब हु के लिए वहां कौन नहीं रहता है, यानी सभी लोग रहते हैं, तो हु डज नॉट लिव देयर। वह कब नहीं आता है? व्हेन डज ही नॉट कम। देखिए इस तरह के वाक्य बहुत कम मिलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि फालतू बकवास वाला वाक्य है, नहीं, इस पर ध्यान दीजिए जरा। जैसे कोई आता है पूछता है कि वह तो यहाँ रहता है नहीं, उसी में जो उसको पार्टी के फेवर के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि कब नहीं आता है, कब नहीं आता है, कब नहीं आता है, क्यों ऐसा बोल रहा है? इसका मतलब वो हमेशा आता है, बराबर आता रहता है। यहाँ इस सेंस में सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है कि वह कब नहीं आता है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य, उसका अर्थ स्वीकारात्मक है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करके उसको बोला जाता है। तो इस पर ध्यान देने की बात है। इंग्लिश में अधिकतर कॉमन सेंस से काम चलाए जाते हैं। अब देखिए, अजय अपना काम क्यों नहीं करता है? वाई डज नॉट अजय डू हिज वर्क। इसलिए कि डू क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है। हमको उम्मीद है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में फिर बता दूं, ही सी इट नाम माई फादर, इसमें से एक एग्जाम्पल और देख लें। मेरी माँ मुझे क्यों नहीं प्यार करती है? क्यों नहीं दुलारती है, क्यों नहीं अपना स्नेह हमें देती है? तो उसके लिए वाई डजंट माई मदर लव मी। मेरी माँ मुझे क्यों नहीं प्यार करती है, क्यों नहीं दुलारती है, क्यों नहीं अपना स्नेह देती है? तो वाई डज नॉट माई मदर लव मी। ठीक है, इस प्रकार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना आसानी से सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसके विषय में अब बताऊंगा, ताकि उसको भी बढ़िया से समझ में आ जाए। वी हैव टू रीड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात हम अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो गया तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे मैं क्यों नहीं उसे कहता हूँ, मैं क्यों नहीं उसे पढ़ाता हूँ, क्या होगा? वाई डू नॉट आई टीच हिम। मैं क्यों नहीं उसे पढ़ाता हूँ, वाई डू नॉट आई टीच हिम। अब है वे लोग क्या नहीं करते हैं।
अर्थात सब कुछ करते हैं। सब कुछ का मतलब हल भी चलाते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नौकरी भी करते हैं। वे लोग क्या नहीं करते हैं? क्या होगा? व्हाट डू नॉट दे डू। क्या होगा? व्हाट डू नॉट दे डू। वे लोग क्या नहीं करते हैं। अब है आप कहाँ नहीं जाते हैं? इसका क्या होगा? कहाँ की सबसे पहले बनेगी। इसमें क्या की, इसमें क्यों की, इसमें कहाँ की। तो वेयर डू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर डू नॉट यू गो। आप कहाँ नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते हैं तो मतलब क्या होगा कि आप दिल्ली भी जाते हैं, मुंबई भी जाते हैं अपने कार्य के सिलसिले में, बगल के गांव में भी जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। तो उस सेंस में होता है कि आप कहाँ नहीं जाते हैं। अब है कि आप कौन काम नहीं करते हैं। आप कौन काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हर काम करते हैं। खेत भी जोत लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं और मार्केट भी कर लेते हैं। मतलब जितने तरह के काम उनकी जिम्मेदारी में है सब कर लेते हैं। इस तरह उसका मतलब हुआ कि आप कौन काम नहीं करते हैं। तो सीधे हो गया क्या? कौन, तो हु डू नॉट यू, ठीक है, हु डू नॉट यू। अब काम है तो वर्क फॉर इसलिए लगा कि आप हर काम के लिए सक्षम हैं। इसलिए आप कौन काम नहीं करते हैं? हु डू नॉट यू वर्क फॉर। आप कौन काम नहीं करते हैं। इस तरह दूसरा बात, मैं क्यों नहीं उसे सिखाता हूं। मैं क्यों नहीं उसे सिखाता हूं। तो क्यों है? तो वाई डू नॉट आई लर्न हिम। मैं क्यों नहीं उसे सिखाता हूं। इस प्रकार आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए। हमको उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे ढंग से बनाना सीख गए होंगे। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो आपने पढ़ा उसके विषय में कुछ क्लास वर्क होमवर्क हो जाए। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हम लोगों ने पढ़ा उसके संबंध में होमवर्क दे चुके हैं, उसको देख लीजिए और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे वह क्यों नहीं मुझे पढ़ाता है, वह क्यों नहीं अच्छी गीत गाती है, इस प्रकार यह होमवर्क क्लास पर दिया हुआ है। इसको बनाने का प्रयास करेंगे और आई होप दैट कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और बनाने का प्रयास करेंगे ताकि यह याद रहे, भूले नहीं। इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे के पास शेयर करेंगे ताकि आपके तरह ही और भी बच्चे इस लेसन का, इस टेंस के पार्ट
13 के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें, इसका लाभ ले सकें। इसलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।